आज पाकिस्तान के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एक ऐसे डिपार्टमेंट की जिसकी बुनियाद 2007 में रखी गई और इसका मकसद था कराची के ट्रैफिक को रवानी फराहम करना, ट्रैफिक पुलिस के साथ मावनत का किरदार अदा करना। ये महकमा था सिटी वार्डन के नाम से जो 2007 में वजूद में आया और इसमें 1400 के करीब एहलकार वार्डन्स को भर्ती किया गया। 4 ग्रेड, 7 ग्रेड और 14 ग्रेड के इंस्पेक्टर्स इस महकमे में भर्ती किए गए, जिनको 2009 में परमानेंट किया गया और ये सिलसिला कराची की सड़कों पे रवा दवा हो गया। वक्त के साथ साथ वार्डन जो है वो मावनत का किरदार अदा करते हुए शहर की बेशुमार शाहराहों पे नजर आने लगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वार्डन भी सड़कों से गायब होना शुरू हो गए, ट्रैफिक जैम होने लगा। आने वाले वक्तों में ये तमाम तर सूरत हाल अंदेशा है कि खत्म होती चली जाती है। अवाम की शिकायत है कि ये वार्डन जब तक शहर में नजर नहीं आएंगे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ही रहेगी। अवाम चाहते हैं ट्रैफिक एहलकारों के साथ साथ वार्डन भी अपना किरदार अदा करते हुए नजर आए। ये महकमा क्यों गैर फाली की जानिब जा रहा है, क्या क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि बेशुमार मकामात पे वार्डन्स की जानिब से ये शिकायतें भी सामने आई कि कई सालों से वर्दियां फराहम नहीं की गई, जो व्हीकल्स दी गई थी वो भी खस्ता हाली का शिकार है। महकमा इस वक्त किस पोजीशन पे मौजूद है, कितने वार्डन्स हैं जो शहर में ड्यूटियां दे रहे हैं, किस तरह से ये सिटी वार्डन्स का निजाम चल रहा है, आज के प्रोग्राम में इस तमाम मामले पे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आइए चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि शहर के किन किन मकामात पे कितने वार्डन्स ड्यूटी दे रहे हैं। नाज़रीन, शहर में ट्रैफिक की रवानी में कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर सुपर मार्केट्स कायम हैं, वहां पे शदीद शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें साथ साथ कसूर शहरियों का भी है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं, जिसके बाद लिफ्टर को बुलाना पड़ता है उनकी गाड़ियां वहां से शिफ्ट करने के लिए। और एक बड़ी वजह रिक्शा, टैक्सी और चिंची भी है जो शहर के ट्रैफिक के निजाम में खलल पैदा कर रहा है। यहाँ पर भी कुछ सिटी वार्डन जो है वो ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वार्डन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या है कि कितनी मुश्किलात का सामना है सुपर स्टोर्स के सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि आप सुपर स्टोर के सामने ड्यूटी दे रहे हैं, काफी रश रहता है, तो कितनी मुश्किलात का सामना? काफी मुश्किलात होती है इनकी वजह से। ये रिक्शे वगैरह आते हैं और एक के पीछे एक रिक्शा होता है, ये चलो साइड से निकाल लो अगर जगह मिल रही है आपको, और पीछे पूरी आवाम परेशान हो रही होती है, उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो शहरी आते हैं सुपर मार्केट की जानिब, उनसे भी आपकी कोई सिफारिशात हैं, गुजारिशात हैं कि वो भी जो है वो ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते? बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी इस तरीके की हरकतें कर जाते हैं। बाज लोग, सारे नहीं, बाज लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी हम जहाँ पे भी खड़ी करें, आप कौन होते हो, तो हम उनके आगे क्या बहस करेंगे। ना उनसे लड़ सकते हैं ना झगड़ सकते हैं, उनको समझाते हैं प्यार मोहब्बत से, लेकिन समझ नहीं आती लोगों के। अच्छा, अगर कोई शहरी ऐसे भी होते होंगे जो आपका कहना नहीं मानते होंगे, तो आपको वहाँ पर फिर जो है वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को बुलाना पड़ता है? नहीं, फिर उनको प्यार मोहब्बत से गाइड करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कुछ। अच्छा, काफी लड़ाई झगड़े भी शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पे होते हुए हमने देखे हैं, तो आप लोगों के साथ कोई वाकया पेश आया हो जिसमें जो है आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वर्दी की रिस्पेक्ट ना की हो? बिल्कुल ऐसा ही होता है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वो गुस्सा हो जाते हैं हमारे ऊपर, क्या बोलते कौन ना बोलने वाले। हम बोलते हैं भाई हम तो आपके लिए खड़े हुए हैं, आवाम के लिए खड़े हुए हैं, आवाम की ट्रैफिक निकलेगी तो हमें भी परेशान नहीं होंगे, आप भी परेशान नहीं होंगे। लेकिन कुछ हैं जो प्यार मोहब्बत से समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते। अच्छा, कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है जो फौरी तौर पे इंतजामिया को जो है वो दूर करनी चाहिए? एक तो ये रिक्शे वालों से जान छूटनी चाहिए। जगह जगह कराची में सबसे ज्यादा जो है वो रिक्शे वालों से ट्रैफिक जाम होता है, ये हर जगह का उसूल बना हुआ है, हर रोड का यही। ठीक है। अच्छा, जो मास्क आपने लगाया हुआ है ये आपको डिपार्टमेंट ने दिया या आपने खुद खरीद के लगाया? मैंने खुद लगाया हुआ, ये तो अपनी जेब का है ये। अच्छा, कोविड में डिपार्टमेंट की जानिब से कोई सहूलियात फराहम की गई या अपनी मदद आपके तहत जो है वो आप लोगों ने ड्यूटियाँ दी? नहीं, हमने तो अपनी ड्यूटी खुद करी है, ना हमें कोई अलाउंस वगैरह मिलता है। 5 साल हो गए, वर्दियाँ नहीं मिलेगी, जूते भी मैं रबड़ के पहना हुआ हूँ, तो ये वो छूट मिलते ही नहीं है डिपार्ट की तरफ से, और ना कोई अलाउंस है। और हमारे जो अफ्तारी के बनते थे, अफ्तारी के पैसे भी नहीं मिल रहे हमारे को अभी तक। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज्यादातर शिकायत जो है वो वार्डन जो है वो वर्दी की ही करते हुए नजर आए हैं। शूज से लेके कैप तक जो है
वो उनको खुद मरम्मत करनी पड़ती है, मोची से सिलवाने पड़ते हैं या खुद खरीद के जो है वो पहनना पड़ता है और बावर्दी दुरुस्त होकर ड्यूटियों पर आना पड़ता है। महकमे की जानिब से पिछले कई सालों से उनको किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की, जबकि शहरियों के साथ ताउन करने के लिए वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस के शाना बशाना नजर आते हैं। आइए अब चलते हैं सिटी वार्डन्स के हेडक्वार्टर और वहां पर क्या सूरत हाल है ये देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ट्रैफिक एहलकार के साथ साथ सिटी वार्डन ड्यूटी पर नजर आ रहे हैं। शाम से लेके तकरीबन 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रहती है, जिसको बहाल रखने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक एहलकार और सिटी वार्डन्स माफनत के लिए मौजूद रहते हैं। अगर मैं आपको मनाजिर दिखाऊं, ये मेन गुलिस्तान जौहर का ब्रिज के नीचे का एरिया है, जहाँ पे तीनों इंटरचेंज पर जो है वो सिटी वार्डन्स ट्रैफिक एहलकारों के साथ साथ जो है वो मावनत फराहम करते हुए नजर आते हैं। शाम के औकात और सुबह ड्यूटी टाइमिंग जो होती है उस वक्त जो है वो ट्रैफिक की काफी फ्लो इस शाहराहों पर जो है होता है, जिसके बाइस जो है वो रवानी बरकरार रखने के लिए यहाँ पर ज्यादा नफरी की डिप्लॉयमेंट होती है। कुछ सिटी वार्डन्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं ड्यूटी पर आने का तरीकाकार क्या है, किस तरह वो किन टाइम्स में ड्यूटी पर आते हैं और क्या फराइज है। भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आमिर साहब, मुझे बताइएगा आप कब से नौकरी कर रहे हैं सिटी वार्डन की? तकरीबन मेरे को 13-14 साल हो गए। 13-14 साल से आप सिटी वार्डन की नौकरी कर रहे हैं, तो किन किन शाहराहों पे आपकी डिप्लॉयमेंट रही है? गाँव पे रही है, स्काट में भी चले हैं और रोड डिप्लॉयमेंट में भी हमने ड्यूटी करी है, हेडक्वार्टर में भी रहे। एमरजेंसी की सूरत में, बारिशों की सूरत में हम लोग रोड पे आ जाते हैं। अच्छा, इन तमाम आफात में भी जो है वो आप ड्यूटियां करते हैं, तो सहूलतें डिपार्टमेंट की जानिब से आपको क्या फराहम की गई हैं? नहीं, सहूलत तो अभी तक हमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने जो है रोड पे हमें लगाया है, लेकिन हमें 2012 से जो है अभी तक वर्दी हमें नहीं मिली गई है। और हमारे को बोला गया था पिछले साल हमारे अफ्तारी पैकेज भी हमें नहीं दिया गया है, हमारे बिल नहीं दिए गए हैं, हमारे यूटिलिटी बिल नहीं लगाया गया है। हमारे को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हमारी सैलरियाँ लेट हो जाती हैं। तो ठीक है। अच्छा, ड्यूटीज में आपके क्या क्या शामिल है? आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ क्या किरदार अदा करना है सड़कों पर? हमें मुश्किलात थोड़ी ट्रैफिक के साथ में ये होती है कि हमारे साथ जो है ये कोऑर्डिनेशन नहीं करते सिंध पुलिस वाले जो है, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार। कुछ वीवीआई मूवमेंट होती है तो हमें साइड में कर दिया जाता है, ये बोलते हैं कि जी वो डीसी रेंजर्स का गुजर हो रहा है, आप लोग साइड में हो जाएं। ये हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो क्या इख्तियारात कुछ भी आप लोगों के पास नहीं है? नहीं, हमें कोई इख्तियारात नहीं दिए गए। अगर मिसाल के तौर पे कोई शहरी अगर जो है वो रॉन्ग अगर ट्रेवल करता है, गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके जाता है और आप उसको रोकते हैं, तो फिर क्या फर्दर आगे करते हैं? तो वहाँ से हमें कोई थोड़े से जो है वो अजीब ही कमेंट्स मिलते हैं, फिर हमें पीछे कर देते हैं। बाज़ लोग तो हमें गालियों से भी नवाजते हैं, अभी क्या बोले उनको। ठीक है, मतलब शहरी भी आपको जो है वो कदर की निगाह से नहीं देखते, ही कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, इसमें ठीक है। अच्छा, आप जब सिटी वार्डन की नौकरी में आपने ज्वाइन किया तो क्या अज़म था आपका वर्दी पहनने के बाद? बिल्कुल भरपूर, हमारा मोराल बहुत हाई था उस टाइम। हमें खुशी हुई कि हम आवाम की खिदमत के लिए हम रोड पे आए हुए हैं, लेकिन हमें कुछ अरसे बाद जो है हमें खुद हमारा मोराल जो है वो डाउन होना पड़ा। अच्छा, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या है, कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? सर मैं ए शिफ्ट का हूँ, तकरीबन मैं सुबह 8 बजे से रात शाम 4 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है, फिर 20 शिफ्ट आ जाती है। ठीक है, ये आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक और वार्डन हमारे साथ मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आप कब से वार्डन की जॉब जो है आपने ज्वाइन किया ये महकमा? मुझे भी 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से। तो क्या फराइज हैं, किन किन प्रोटोकॉल्स में रहे हैं? ज्यादातर आप जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल किया आपने? जी हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल में भी लगे रहे हैं और प्रोटोकॉल में भी एमसी साहब के, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के, कभी वीआईपी कोई प्रोटोकॉल मिल जाता है तो उसमें भी ड्यूटी करते हैं। हेडक्वार्टर में भी होते हैं, इमरजेंसी की सूरत में भी मौजूद होते हैं। जैसे अभी बारिशों का सीज़न है, इसमें भी हम ड्यूटी करेंगे, बारिशों में इमरजेंसी ड्यूटी होगी। 24 घंटे भी ड्यूटी करी है हमने। ठीक है। अच्छा, मुझे भाई ये बताइएगा कि जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, जो सख्त शदीद लॉकडाउन था, तो तमाम महकमे जो थे वो बंद थे, लेकिन वार्डन जो है वो सड़कों पे नजर आ रहे थे। तो उस दौरान जो है आप लोगों को क्या सहूलियात महकमे की जानिब से फराम की गई? हमें महकमे की तरफ से सिर्फ एक मास्क ही फराहम किया था, बाकी कोविड-19 में भी हमने भरपूर काम किया है। लोग घरों में थे लेकिन भी हम रोडों पे काम कर रहे थे, आवाम की उसके लिए खिदमत कर रहे थे हम लोग। अच्छा, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? क्योंकि जब दफ्तर लोग जाते हैं, स्कूल्स ऑन होते हैं और शाम के औकात जो होते हैं जिसमें ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होता है, तो यकीनन बेशुमार शाहराहों पे जो है वो रॉन्ग ट्रेवलिंग भी होती है। तो वहाँ पर आपके साथ जो कोऑर्डिनेशन होती है शहरियों की, अगर किसी को रोकते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुख्तलिफ से होते हैं, कहीं अच्छे भी लोग होते हैं, अच्छी कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, कहीं ऐसे अजीब से भी होते हैं जो सुनते नहीं है, आगे से हमें
गलत कमेंट्स पास करते हैं या कोई बात करके ऐसी उल्टी सी सुनते नहीं है। बस इस तरीके से ही होता है, यही प्रॉब्लम होती है। अच्छा, नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं, कोई आप उम्मीद रखते होंगे यकीनन उनसे महकमे को लेके, तो कुछ गुजारिशात आप करना चाहते हैं अपने महकमे, अपने मामलात को लेकर? बस यही है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से अपील है कि हमारी वर्दियाँ वगैरह नहीं मिली हैं, 5-6 साल हो गए वर्दियाँ नहीं मिली हैं। कोई हमारे एरियल्स वगैरह हैं, ये मेहरबानी करके इख्तियारात हमें दिए जाएँ ताकि हम भरपूर खिदमत कर सकें शहरियों की और शहरों की। ठीक है। अच्छा, कौन से जरूरी ऐसे इख्तियारात हैं जो आप समझते हैं कि सिटी वार्डन को फौरी देना चाहिए? मसलन ट्रैफिक कंट्रोल करने में ट्रैफिक वालों के साथ ही हमें ज्वाइन कर दिया जाए ताकि हम इनके साथ मिलके ट्रैफिक कंट्रोल करें। और हमें जो हैं बाकी इनके पास जो इख्तियारात हैं, कुछ नहीं तो सारे नहीं तो चंद तो इख्तियारात हमें भी मिल जाएं ताकि हम भी भरपूर इनके साथ काम करें, ताउन करें। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि ये शाना बशाना ट्रैफिक एहलकारों के साथ तो मौजूद रहते हैं ड्यूटी पे, लेकिन अगर मैं आपको एक तवज्जो तलब बात बताऊं तो एक जानिब तो इनको जो है वो कई साल वर्दियां तक फराम नहीं की गई हैं, और दूसरी जानिब अगर आप सिंध पुलिस के एहलकारों को देखें तो बाकायदा तौर पे उनके यूनिफॉर्म्स देख के अंदाजा होता है कि उनको हर किस्म का अलाउंस दिया जा रहा है, उनको सालाना वर्दियां फराम की जाती हैं, उनको जूते फराम किए जाते हैं, साथ साथ दीगर इक्विपमेंट, जैकेट्स, रेन कोट और ये तमाम सहूलतें जो है वो ट्रैफिक एहलकारों को सिंध गवर्नमेंट का जो महकमा है वो फराम करता है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ ड्यूटियों पर मामूर जो ये सिटी वार्डन्स हैं उनको ये तमाम सहूलतें जो है वो की जानिब से फराम नहीं की, जिनकी शिकायत नाज़रीन इस मौजूद हूँ राशिद मिनाज रोड पर। यहाँ पर भी कुछ सिटी वार्डन जो है वो ड्यूटी देते हुए आ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनको यहाँ पर कब ड्यूटी दे रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा आप किन टाइमिंग्स पे यहाँ पर वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं? 3 से 11 की टाइमिंग है हमारी। 3 से 11 की टाइमिंग से। अच्छा, अब बताइएगा कितनी बात का सामना करना पड़ता है? ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपके साथ ऑपरेट करती है, क्योंकि आप लोग तो उनकी माफ करने के लिए जो उनके साथ सड़कों पर मौजूद है? करती है, ऑपरेट करती है साथ में, मगर थोड़ी दुश्वारी भी होती है थोड़ी बहुत। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को जब वार्डन आप भर्ती हुए क्या सोच थी आप लोगों की, और जब चंद साल ड्यूटी करने के बाद, और अब क्या? जब तो कुछ भी सोच नहीं थी, अब कुछ सोचना चाहिए क्या आगे कुछ बढ़े, वहीं का वहीं खड़ा है लगता है। अच्छा, तनख्वाहें टाइम पे मिलती हैं? जी, टाइम पे मिलेगी। आपकी क्या पोस्ट है? मेरी 7 ग्रेड। आपकी क्या सैलरी है? मेरी 35,000 रुपए। तो आप घर के वाहिद कफील हैं या भी कोई घर में कमाता है? 2 भाई और हैं। आप शादीशुदा हैं? नहीं। अच्छा, तो घर 35,000 में मैनेज नहीं, भाई भी जॉब प्राइवेट। अच्छा, जब शादियों को रोकते हैं सड़क पे, अगर कोई आ रहा है तो वो जो कोऑर्डिनेशन रहती है शादियों के साथ, सलामी भी होती है हमारी, सलामी होती है, ट्रैफिक वाले आते हैं साथ। ठीक है नाज़रीन, कुछ और भी वार्डन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा वार्डन की जो महीन है। हाँ सर, मुतमईन है, लेकिन ये कि सैलरीज का थोड़ा सा हो जाता है हमारा के कुछ एरिया हमारे। अब ये कि वो 12 हमारे तकरीबन हो गया। अच्छा, वर्दी जो है वो आपकी क्लीन नहीं आ रही, हमने सुना कुछ बात है कि काफी सालों से वर्दी नहीं मिली, तो आपको भी क्या नहीं मिली? 3-4 साल हो गए। किस तरह मेंटेन करते हैं? खुद से धोते अगर फट जाए वर्दी या सर अभी तो फिलहाल ये तो रात में जाके हम धो लेते हैं, हमारा 3 से 2:30, तो दिन में सुबह कोई रोजाना वर्दी हैं और रोजाना 2-3 दिन के बाद क्योंकि पसीना ज्यादा आता है काम के दौरान, तो ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा, महीन है अपनी ड्यूटी से अलाउंसेस को लेके, जिम्मेदारियों को लेके? जिम्मेदारियाँ तो बहुत, लेकिन अलाउंसेस हमें नहीं मिल रहे हैं। जाती है फैक्ट्रियों में, बारिशें हो जाती हैं, जो डिजास्टर आते हैं। जी हाँ, कहीं आयल पे जो आयल का हो गया था, वहाँ गए, इसके बाद गिर गई थी नाजमाबाद, उस जगह के हम लोग फायर सब जगह जाते रेस्क्यू। तो रेस्क्यू की जो इमदादी कार्रवाई है कैसे? असल में तो वो रेस्क्यू 1112 वाले करते हैं, लेकिन हम लोग ये कि आवाम थोड़ा करती है, आवाम को थोड़ा आवाम को कंट्रोल करना हम लोग करते हैं।
आवाम की परेशानी कर लेते हैं या आवाम आपको परेशान कर देती कभी कभी आवाम भी करती है, लेकिन आवाम की हम ज्यादा करते हैं। कोई टाइट लग गया, कोई गिर गया, लोग छोटा मोटा फौरन हम लोग उसको पेमेंट देते हैं या बुलवा लेते हैं और तुम्हारी करते हैं। अक्सर गाड़ी लगती है। अच्छा, टारगेट किलिंग चल रही थी शहर कराची में, तो आपके भी कुछ वार्डन्स थे जो टारगेट किलिंग का शिकार हुए, तो आपके कुछ उनमें यकीनन दोस्त तो होंगे, तो उनकी फैमिलीज से आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, कुछ क्या है? अभी तो आदमी उसी तरीके से जो आपका जमाने में था तो उसके लिए तो प्रॉब्लम थी, लेकिन ये कि उसने घर में किसी को उन्होंने दी है, तो कुछ लोग अभी ऐसे ही हैं। अच्छा, शहर में आप ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन आप लोग ही रहती है? कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि उनकी वो साफ रोल्स में नौकरी कर रहे हैं, वो नीट एंड क्लीन, आप लोगों को जो है सहूलियात फराहम नहीं की? बिल्कुल, आगे ये लोग बोलते हैं हम लोग ये वैसी है, तो हम लोग बोले अब क्या डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, बाकी कुछ अपने तौर पे हम लोग सही करा लेते हैं। तो अस्पताल में अब पहनने वाला है यूनिफॉर्म तो हम डेली डेली आदमी खराब होता है। कोविड में जो ड्यूटियां दी हैं उसमें क्या सहूलियत मिली है और किन मुश्किलात का आपको खास तौर पे सामना करना पड़ा? सहूलियात तो क्या मिलनी है, हम लोग मास्क भी लगाते हैं यहाँ से, बाकी मुश्किलात तो कोई रहती है, नाका हम लगा लेते हैं, तो यहाँ पे लोग मास्क अलाउ नहीं करते गाड़ी, और मास्क क्या देंगे वो लगा के। अच्छा, कोविड-19 में मुकम्मल ड्यूटी है, छुट्टियां मिली? नहीं, हमारी कोई छुट्टी नहीं है, हमारा तो रहने इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी आती है, सारी छुट्टियाँ रिजॉल्व हुए, कोई छुट्टी नहीं होती हमारी, सिर्फ संडे। ईद बकरीद होता है कि वो के हिसाब से चलते हैं कि जैसे अगर 10 लड़के एक जगह पॉइंट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो उनमें से 5 जैसे एक दिन आ गए, 5 एक दिन तरीके से छुट्टी का लेते हैं, लेकिन होते मौजूद हैं ड्यूटी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये वार्डन जो कुछ गुजारिशात भी आने वाले नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ रहे थे, और जो तकलीफें जो सड़कों उससे वो इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि उनको पुलिस और शहरियों के लिए मदद फराहम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी उनका महकमा इंतजामिया जो है वो मामनत फराहम करे। अर्बन रिसर्च सेंटर जो है तकरीबन 200 से 250 वार्डन ने आगामी तौर पे जो ऑपरेशन था उसकी ट्रेनिंग बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, और हमारे पास उस ड्यूटी को अंजाम देने के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो हो रहा है, वेरी फर्स्ट डे से जो है ऑपरेशन में एंटी इंक्रोचमेंट के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहा है, चाहे गुजर नाला ऑपरेशन हो, महमूद ऑपरेशन या जुबली ऑपरेशन हो। अभी भी जो है डेली बेसिस पे तकरीबन 60 से 70 वार्डन गुजर नाला और नाला ऑपरेशन में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो है कुदरती आफात जो होती हैं उसमें भी वार्डन अपने फराइज देते हैं। जैसे अभी कुछ अर्से जहाज यहाँ पर मॉडल कॉलोनी पे गिरा था, वहां पर भी वार्डन ने जाके अपना किरदार अदा किया। 3 दिन पहले कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में एक आग लगी है, उस वार्डन ने जाके फायर ब्रिगेड के साथ अपना अंजाम दिए और अपना हिस्सा डाला है। हमें जो है कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, हमें 2017 के बाद से अभी तक कोई वर्दी इशू नहीं है। सबसे मेन चीज ये है कि हम यूनिफॉर्म है, जहाँ करते हैं यूनिफॉर्म में करते हैं। अब हमारे पास 4-5 साल में यूनिफॉर्म की ऐसी हो गई है कि अगर देखा जाए तो वो पहनने के काबिल नहीं है, मगर मजबूरी में क्योंकि हमें ड्यूटी यूनिफॉर्म में ही करनी है, विदाउट यूनिफॉर्म ड्यूटी नहीं कर सकते। तो एक तो हमें यूनिफॉर्म का बहुत बड़ा इशू है, दूसरा जो है हमें जो है शहादत होने के बावजूद हमें कोई रिस्क अलाउंस नहीं है, हमें कोई वॉशिंग अलाउंस नहीं है। पूरा कोरोना गुजर गया, हम मुकम्मल तौर पर ड्यूटी करते रहे, मगर हमें किसी किस्म का कोई इवन ना कि हमें कोई ओवर टाइम, जैसा कि फायर ब्रिगेड को डेली बेसिस पे ओवर टाइम दिया जाता है, मगर हमें कोई ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिटी वार्डन हेडक्वार्टर में। गुलशन में ये कायम है सिटी वार्डन का हेडक्वार्टर, जहाँ से तमाम तर मामलात ऑपरेट किए जाते हैं। इस हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचने के बाद लगता ऐसा है कि ये हेडक्वार्टर का नजारात का दफ्तर ज्यादा लगता है। दिखाऊं आपको सिटी वार्डन्स की गाड़ियों की के इन पर पत्थरों ये गाड़ियां खड़ी हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। इदारे में
फंड्स का दान जो है वो वाजे तौर पे देख सकता है कि लाखों करोड़ों रुपए मालियत की जो व्हीकल्स इस महकमे को फराहम की गई थी 2007 में, अब उनकी ये हालत है। ये हालत क्यों हुई? ये हालत इस वजह से हुई जो वर्कशॉप बनाई वो वर्कशॉप नहीं है, वर्कशॉप में जो है वो मैकेनिक्स नहीं है, और साथ साथ जो चीजें लगनी थी वो चीजें भी फराहम नहीं की जा रही, ना ही बजट जारी किया। बजट इस महकमे का जारी होता है लेकिन वो बजट जो है वो डायरेक्टर महकमे हेडक्वार्टर तक जो है वो नहीं पहुंचता है, जिसके बायस जो है वो ये 35 लाख रुपए की गाड़ियां जो हैं, जब ये सिटी वार्डन का टाइम किया गया था कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में, ये दूसरा बड़ा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का महकमा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के, म्यूनिसिपल कमिश्नर के, और साथ साथ जो प्लांटेशन की मुहिम हो रही है उसकी निगरानी जो है वो सिटी वार्डन को दी गई है। जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं लेकिन वसाइल जो हैं वो फराहम किए गए, ऑपरेट हो रही है। साथ साथ इस जानिब अगर मैं आपको ये हेडक्वार्टर, ये ग्रीन बस, ग्रीन मेट्रो सर्विस की एक जमाने में साबिक नाज़िम कराची की जानिब से चलाई गई थी, जो कि सड़कों पे नजर नहीं आती। जब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बर्बाद होना शुरू हुआ था तो ये वो बस है जो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दी गई। ये सुजुकियां हैं, गाड़ियां हैं केएमसी की, स्प्रे के भी जो मशीनरी इस्तेमाल यहाँ पे खड़ी हुई है। नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, की जिम्मेदारी बनती है कि इस महकमे को फौरी तौर पर जो है वो फाल किया जाए, इसको सहूलियात जो देनी है वो फराहम की जाए ताकि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मावनत फराहम करने में आसानियां हो, शहर के ट्रैफिक का निज़ाम जो दरमबरम है उसमें बेहतरी आ सके। ये हेडक्वार्टर के मनाजिर हैं। आइए अब चलते हैं चीफ की जान कि इस महकमे किस तरह से भुगतान के बायस ऑपरेट किया जा रहा है। असल में केएमसी में बड़े क्राइसिस थे। केएमसी को बाकायदा ऑडिटी बुलाई सिंध गवर्नमेंट, तनख्वाहों का बुरहान था। तनख्वाहें ऐसा भी हो रहा था कि बाज़ डिपार्टमेंट की तनख्वाहें एक महीना लेट हो रही थी, दो महीना लेट हो रही थी। अभी तनख्वाहों का मसला हल हुआ है, उसके बाद शायद बढ़ जाए। बड़ी उम्मीद है मुर्तज़ा साहब से, सिंध गवर्नमेंट से, कि जो आए हैं उन्होंने टेक ओवर किया है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जी इसका बढ़ेगा, सिंध बढ़ाएगी इसका और इसकी ऑडिटी बढ़ाएगी। असल में इसकी बेसिकली ACR पास हुई थी, वो तो 1500 से ज्यादा लोगों की हुई थी। फिर उसमें ऐसा होता है कि लोग मर भी जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग शहीद भी हुए हमारे लोग। तो क्योंकि केएमसी में भर्तियों का फुकदान रहा है और फिर तनख्वाह रहा है, तो इसलिए भर्तियां हुई नहीं। हमारे पास ड्राइवरों की भी कमी है कि ड्राइवर चूंकि मतलब कि जो वैसे थे जो मर गए हैं, कोई रिटायर हो गए हैं। इसी तरह मैं चूंकि चीफ सिक्योरिटी अफसर हूँ केएमसी का भी, तो वहाँ भी जो लोग कई सालों से भर्ती हुए हो गए हैं और कुछ रिटायर हो गए, उनकी भी सीटें कई खाली हैं। तकरीबन 150-200 वार्डन की सीटें अभी तक खाली पड़ी हैं। अगर भर्ती करें तो हमें खुशी होगी उसमें भर्ती हो, ताकि हम शहर की खिदमत कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। 2017 में इनको वर्दियाँ मिली, 2 वर्दियाँ, और उसके बाद तकरीबन 4 साल तक तकरीबन इनको कोई नई वर्दी नहीं मिली, जबकि इनको का बजट रखा जाता है कि हर साल वर्दी दिया है, लेकिन बजट में तो रखा जाता है लेकिन वर्दी इनको दी नहीं जाती। और मैं फिर कहूँगा कि हमें बड़ी उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट से कि शायद वो पैसे लेके आ जाएं और फिर हमारे वर्दियाँ मिल जाएं। वर्दियाँ का भी मसला है, इसमें गाड़ियों का मसला है। गाड़ियों का मसला है कि गाड़ियों की मेंटेनेंस सालों से नहीं। 2008 से हमें टायर नहीं मिले गाड़ियों के, ये पॉइंट टायर ट्यूब डाल के चला रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा इंजन ऑयल का मसला होता है, गाड़ी की मेंटेनेंस और भी होती है। के हवाले से मैं आपको कहूँ कि इनकी मेडिकल का मसला है, इनकी कन्वेंस का मसला है। पहले हम अच्छा उस वजह से ये हुआ कि हमारा डीजल भी कम हो गया केएमसी में क्राइसिस की वजह से। पहले हम वार्डन को बाकायदा खुद पहुँचा के हम रोडों पे, अब वार्डन बेचारे खुद जगहों पे अपना किराया खर्च करके आते हैं। यहाँ तक कि देख लें कि कोरोना के अंदर जब पूरा शहर में लॉकडाउन था, ट्रांसपोर्ट भी बंद पड़ी थी, ये गरीब अपने मोटरसाइकिलों पे, अपनी जाती कन्वेंस पे किस तरह ड्यूटी कर रहे थे, हम जानते हैं इस बात को। तो ये होना चाहिए कि जी जो हमें सबसे पहले तो इनको नई वर्दियाँ दे दी जाए, सबसे अहम मसला इनका, क्योंकि साफ सुथरा आदमी खड़ा रोड पे तो अच्छा लगता है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि जो वर्दी 3-4 साल बाद मिली है, आप किसी को कोई पैंट देना 3-4 साल बाद, तो उसकी पैंट भी छोटी पड़ जाएगी, जूते छोटे पड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इनको पहले तो वर्दियाँ दे दी जाए। दूसरी बात यह कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा रिस्क अलाउंस इनको दिया जाए जिस तरह फायर ब्रिगेड को दिया जाता है। ड्यूटी करते हैं, रोड पे खड़े होकर गन शॉट हो जाती है, मामला तो खराब होते हैं ना। या जब लोग घरों में बैठे होते हैं इमरजेंसी में, डिसास्टर में, और फायर ब्रिगेड के साथ भी काम करते हैं लोग, उसकी भी कोई इमरजेंसी अलाउंस इनके लिए भी होना चाहिए कि खुशी से काम कर सकें।
डिजीज कोटे पे उनके लोगों को भर्ती किया गया, उनके घर वालों को, उनकी वाइफ, बच्चों को। अभी भी हमारा एक नवेद इकबाल रमजान में शहीद हो गया था ऑन ड्यूटी करते हुए ट्रैफिक हादसे में। फिर हमने बड़ी कोशिश की और स्पेशल तौर पे टी को अपॉइंट कराया हमने। अभी तो कोशिश पूरी की अपने जराये से दें, वरना लेकिन हमें कोई भी एमसी के हाई अथॉरिटी से कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, ना उन्होंने कुछ हमें दिया जो हम इनको दे सकें। पुरतवाब साहब से देखो हमारी तो ये आखिरी उम्मीद, क्योंकि आता है नई उम्मीद देके जाता है हमें। अब मुर्तज़ा साहब आए हैं तो वो चूंकि वो सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमानी भी करते हैं और सिंध गवर्नमेंट ही हमारी माई बाप है और हमें वही भी उससे उम्मीद है कि पैसे वही दे सकते हैं। तो अब ये हमारी तो आखिरी उम्मीद ही है, अगर सिंध गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी तो अब फेडरल तो हमें पैसे नहीं देंगे ना। नाज़रीन, कराची मेट्रो कॉरपोरेशन का सिटी वार्डन एक अहम महकमा जो कि इस डिपार्टमेंट का दूसरा बड़ा महकमा भी है, और जो सूरत हाल आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाई कि टायर चेंज कराने तक के पैसे इस महकमे को जारी नहीं किए गए। वर्दियों से लेके बेशुमार मसाइल हैं। ये वही महकमा है जिस शहर के ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ कुर्बानियां भी दी। हम उम्मीद करते हैं मुर्तजा वहाब इस तमाम तर मामलात पर एक्शन लेंगे और जो जरूरी इक़दामात हैं और जरूरी चीजें हैं इस महकमे को फराहम करेंगे, ताकि वार्डन शहर में पुरजोश तरीके से अपने फराइज सर अंजाम दे सके। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़।